एक्सरसाइज 2.2 क्लास 9 का क्वेश्चन नंबर 4 सोल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है फाइंड द जीरो ऑफ द पोलिनोमियल इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। इनमें हमें जीरो ऑफ द पोलिनोमियल निकालना है। तो अब तक तो हमने जो क्वेश्चन किए थे उनमें हमें वैल्यू दी थी कोई और देखना था कि ये जीरो ऑफ द पोलिनोमियल है कि नहीं है। इस बार हमें जीरो ऑफ द पोलिनोमियल निकालना है। पोलिनोमियल को देख के ही उनका जीरो ऑफ द पोलिनोमियल बताना है कि क्या होगा। तो एक तो ये हो सकता है जीरो ऑफ द पोलिनोमियल होता है क्या है। तो जीरो ऑफ द पोलिनोमियल एक ऐसी वैल्यू होती है जो वैल्यू हम किसी पोलिनोमियल में उसके वेरिएबल की जगह पे पुट करें तो वो पूरी पोलिनोमियल की वैल्यू जीरो बन जाए, वही उसका जीरो ऑफ द पोलिनोमियल होता है। तो हम डायरेक्ट ही देख सकते हैं कि क्या वैल्यू पुट करें कि इसकी टोटल वैल्यू है जो आंसर फाइनल वो जीरो बन जाए। नहीं तो फिर ये देखना तो हर बार इतना ईजी नहीं होगा, क्योंकि हमारे यहाँ पे टिपिकल पोलिनोमियल आएगी तो इतना ईजी नहीं हो पाएगा। इसलिए फिर जो हमारा स्टैंडर्ड तरीका है वो क्या है वो देखते हैं हम। तो पी एक्स इजिकल टू एक्स प्लस 5 दिया है, तो हमें इसका जीरो ऑफ द पोलिनोमियल दिया है, निकालना है हमें। तो जीरो ऑफ द पोलिनोमियल निकालना है तो इसका तरीका होता है कि जो आपको पोलिनोमियल दिया है उसको आप जीरो के बराबर पुट कर दो और फिर वहाँ से जो इसका वेरिएबल है या मान लो इसमें एक्स है तो एक्स की वैल्यू कैलकुलेट कर दो। तो जो एक्स की वैल्यू आएगी वही इसका जीरो ऑफ द पोलिनोमियल होगा। यानी कहने की बात है कि जो हमें पी एक्स है इसको जीरो के इक्वल करना है और फिर वहाँ से एक्स की वैल्यू। तो पी एक्स क्या है हमारा एक्स प्लस 5, तो एक्स प्लस 5 को हम जीरो के इक्वल करना है और फिर यहाँ से x की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो x की वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो बाकी हमें उधर ले जाना पड़ेगा। बाकी हम उधर ले जाएंगे तो 0 माइनस 5, ये प्लस का था माइनस का 5 हो जाएगा। तो x इजिकल टू क्या आ जाएगा 0 माइनस 5, तो माइनस 5 रहेगा। तो x इजिकल टू -5, तो यानी -5 जो आया वो इसका जीरो ऑफ द पोलिनोमियल आ गया। इसका सेकंड पार्ट है पी एक्स इक्वल टू एक्स माइनस 5, यानी हमें फिर अगेन पी एक्स को क्या किसके इक्वल करना है जीरो के और फिर वहाँ से एक्स के इक्वल करना है। तो पी एक्स क्या है एक्स माइनस 5, तो एक्स माइनस 5 को हमें जीरो के बराबर करना है पुट और फिर एक्स की जगह एक्स की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो एक्स इज इक्वल टू, तो ये माइनस का 5 है इक्वल टू के उधर ले जाएंगे। क्यों ले जा रहे हैं हम, क्योंकि हमें एक्स की वैल्यू निकालनी है। तो एक्स की वैल्यू तो तभी निकलेगी जब सिर्फ एक तरफ एक्स को ही रखें हम। तो इधर माइनस का इधर जाके प्लस का हो जाएगा, तो 0 + 5 हो जाएगा यहाँ पे, और 0 + 5 तो 5 ही रहेगा। तो इसका जो जीरो ऑफ द पोलिनोमियल आया वो क्या आया 5 आ गया। थर्ड पार्ट है इसका पी एक्स इजिकल टू 2x + 5। तो जीरो ऑफ द पोलिनोमियल निकालने के लिए हमें पी एक्स जो हमारी पोलिनोमियल है उसको जीरो के बराबर करना है। तो 2x + 5 को जीरो के बराबर करना है। तो x की वैल्यू यहाँ से कैलकुलेट करनी है। तो 2x इजिकल टू, पहले इसको ले जाते हैं उधर, प्लस का इधर जाके माइनस का हो जाएगा। अब x को रखेंगे सिर्फ, और ये मल्टीप्लाई में 2 है इधर जाके डिवाइड में हो जाएगा। तो माइनस का 5 था इधर, तो ये जाएगा 2। एक बात का ध्यान रखना, जब कोई प्लस का नंबर या माइनस का नंबर इक्वल टू के इधर या उधर आता है तो उनके साइन चेंज होते हैं। लेकिन जब कोई नंबर मल्टीप्लाई में है या डिवाइड में है, वो नंबर जब इक्वल टू के इधर या उधर जो होता है तो उसका साइन चेंज नहीं होता, वो जैसा है वैसे ही जाता है। अब कोई ये नहीं कर दे ये 2 है ये इक्वल टू के उधर जाएगा तो इसका साइन माइनस हो जाएगा। नहीं, क्यों नहीं हो रहा माइनस इसका, और इसका माइनस क्यों हुआ था। इसका माइनस इसलिए हुआ था क्योंकि ये प्लस का नंबर था, और इसका माइनस इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि ये मल्टीप्लाई में है। तो मल्टीप्लाई में डिवाइड में जब कोई नंबर होता है और वो इक्वल टू के इधर उधर शिफ्ट होता है तो उसका साइन चेंज नहीं होता। जो नंबर प्लस या माइनस का होता है वो जब इक्वल टू के इधर उधर जाता है तो उसका साइन चेंज होता है। तो मल्टीप्लाई में साइन चेंज नहीं होता, मल्टीप्लाई डिवाइड में प्लस माइनस में साइन चेंज होता है। तो एक्स की वैल्यू यहाँ पे क्या आ गई -5/2, तो इसका मतलब -5/2 इसका जीरो ऑफ द पोलिनोमियल है। इसका फोर्थ पार्ट है पी एक्स इजिकल टू 3x - 2। हमें इसका जीरो ऑफ द पोलिनोमियल निकालना है। तो जीरो ऑफ द पोलिनोमियल निकालने के लिए पी एक्स को ही हम जीरो के इक्वल कर देते हैं, वहाँ से एक्स की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। तो यानी पी एक्स की जगह पे क्या था हमारा एक्स की वैल्यू 3x - 2, इसको जीरो के इक्वल करेंगे हम। यहाँ से एक्स की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो 3x इक्वल टू, पहले इस नंबर को उधर ले जाते हैं तो माइनस का 2 था इधर आके किसका हो जाएगा प्लस का 2 हो जाएगा। अब इस 3 को भी उधर ले जाएंगे हम, तो x इक्वल टू 2/3। तो x की वैल्यू क्या आ गई 2/3, तो यानी जो 2/3 है वो इसका जीरो ऑफ द पोलिनोमियल हो गया। नेक्स्ट है फिफ्थ पार्ट पी एक्स इजिकल टू 3x। तो करने के लिए हम पी एक्स को किसके इक्वल करेंगे जीरो के। पी एक्स की वैल्यू क्या है 3x, तो यानी 3x को हम जीरो के इक्वल करेंगे और फिर x की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। तो x इजिकल टू 0/3। तो 0/3 का मतलब क्या होगा, तो 0/3 का मतलब है कि हमारी x की वैल्यू जो आ गई 0 आ गई। यानी 0 को किसी भी नंबर से हम डिवाइड करेंगे
तो वो हमारा रिजल्ट रहेगा वो 0 रहेगा। ठीक है, अब है सिक्स्थ पार्ट इसका, पी एक्स इजिकल टू ए एक्स, जिसमें ए डज नॉट इक्वल टू 0, यानी ए यहाँ पे 0 नहीं है। तो ठीक है, तो हमें पी एक्स को ही 0 के बराबर पुट करना है, यानी पी एक्स की वैल्यू क्या है, ए एक्स इक्वल टू 0 करना है हमें। और यहाँ से जब हम एक्स की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो एक्स इज इक्वल टू 0 अपॉन ए। तो एक्स की वैल्यू क्या आएगी, मैंने बताया कि 0 को जब किसी नंबर से हम डिवाइड करेंगे तो रिजल्ट हमारा 0 ही आएगा। तो फिर इसने यहाँ पे ए इज़ नॉट इक्वल टू 0 क्यों दिया, देखो इसके पीछे इसका लॉजिक था। 0 को हम किसी नंबर से भी डिवाइड करेंगे तो 0 आएगा, ये तो ठीक है, लेकिन 0 को छोड़कर 0 हो या कोई भी नंबर हो, उसको जब 0 से डिवाइड करेंगे तो वो नॉट डिफाइंड हो जाएगा। ठीक है, 0 को हम किसी और नंबर से डिवाइड कर सकते हैं, 0 को या किसी भी नंबर को हम जब किसी और नंबर से डिवाइड करेंगे तो ठीक है, लेकिन 0 जब डिवाइड में होता है डिनोमीटर में, तो हमारा रिजल्ट आएगा वो नॉट डिफाइंड हो जाएगा। इसलिए इसने बोला कि ए डज नॉट इक्वल टू, ए इज़ नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि अगर ए यहाँ पे 0 हो गया तो यहाँ पे जो इसकी पूरी वैल्यू है वो नॉट डिफाइंड हो जाएगी, फिर 0 नहीं आएगी। इसलिए इसने बोला था ए इज़ नॉट इक्वल टू 0। तो आपको ये चीज़ का ध्यान रखना है। तो 0 से जब डिवाइड होता है तो नॉट डिफाइंड, 0 किसी नंबर से डिवाइड हो जाए उसमें कोई दिक्कत नहीं है, उसमें रिजल्ट हमारा 0 ही आएगा। तो यहाँ पे 0 ऑफ द पॉलिनोमियल क्या आ गया, 0 ही आ गया हमारा। सेवन्थ पार्ट देखेंगे हम। सेवन्थ पार्ट है पी एक्स इजिकल टू सी एक्स प्लस डी, जहाँ पे सी इज़ नॉट इक्वल टू 0, यहाँ पे सी 0 नहीं है, जैसे इससे पहले पार्ट में ए 0 नहीं था। सी एंड डी आर रियल नंबर, सी और डी रियल नंबर है। रियल नंबर का मतलब रेशनल और इरेशनल कुछ भी हो सकता है। रियल नंबर में रेशनल और इरेशनल नंबर दोनों ही आते हैं। तो हमें इसका 0 ऑफ द पॉलिनोमियल निकालना है। तो आपको पता है जो भी पी एक्स जो पॉलिनोमियल हमें दिया है उसको हमें 0 के इक्वल करना है और वहाँ से वेरिएबल की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो यहाँ पे जो पी एक्स की वैल्यू क्या है, सी एक्स प्लस डी, यानी सी एक्स प्लस डी को इक्वल करना है 0 के, और एक्स की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो सी एक्स इज इक्वल टू, पहले इस डी को उधर ले जाएंगे हम। तो यहाँ पे वेरिएबल सिर्फ ये एक्स है, ये जो सी और डी है ये कांस्टेंट है। तो यहाँ पे जब डी उधर जाएगा तो डी आ जाएगा माइनस का। अब ये सी को भी उधर ले जाएंगे क्योंकि हमें सिर्फ एक्स की वैल्यू रखनी है, निकालनी है, तो इधर सिर्फ एक्स ही रहना चाहिए हमारा। तो एक्स इज इक्वल टू माइनस डी उधर पहले से ही था, ये इधर मल्टीप्लाई में है, इधर आके किस में हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। तो ये डिवाइड में हो गया। तो क्योंकि सी डिवाइड में आना था इसलिए इसने कंडीशन दी थी कि सी 0 नहीं है इसमें, कि सी अगर 0 हो गया तो फिर नॉट डिफाइंड हो जाएगा, फिर इसकी कोई वैल्यू कैलकुलेट नहीं हो पाएगी। इसलिए डिवाइड में कभी भी 0 नहीं आना चाहिए। अगर 0 आता है तो उसकी वैल्यू फिर नॉट डिफाइंड होती है, उसकी वैल्यू फिर आप ये नहीं कह सकते कि डिवाइड में कोई नंबर 0 आ रहा है तो उसका रिजल्ट 0 है। ऊपर 0 है, फिर कोई नंबर से डिवाइड हो रहा है वो 0 को छोड़ के, तब उसका रिजल्ट होता है 0। जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ, ऊपर कोई भी नंबर है, मान लो 7, ये डिवाइड हो रहा है 0 से, या 5 है ये डिवाइड हो रहा है 0 से, एक कंडीशन ये होती है। और दूसरी कंडीशन ऐसे होती है कि ऊपर 0 है ये डिवाइड हो रहा है 3 से, ऊपर 0 है ये डिवाइड हो रहा है 9 से। तो जब 0 होता है डिवाइड में तब हमारी होता है रिजल्ट नॉट डिफाइंड, वो हमारा डिफाइंड नहीं होता, नॉट डिफाइंड हो जाता है हमारा। तो 0 जब भी होगा डिवाइड में तो रिजल्ट नॉट डिफाइंड होगा। इसलिए ये बार बार मना कर रहा है कि ये जो सी है वो 0 नहीं है, क्योंकि 0 अगर हो गया ये तो इसका रिजल्ट नॉट डिफाइंड हो जाएगा, फिर 0 ऑफ द पॉलिनोमियल इसका नहीं निकल पाएगा। हाँ, ऊपर 0 होती है और नीचे किसी भी नंबर से वो डिवाइड होता है तब कोई दिक्कत नहीं है, तब हमारा रिजल्ट रहेगा 0। दोनों ही केस में, इसका भी 0 और इसका भी 0। समझ गए होंगे आप। ध्यान रखना इस बात को हमेशा, ऊपर जब 0 हो और नीचे जब वो डिवाइड हो रहा है 0 को छोड़ के किसी भी नंबर से, तो हमारा रिज़ल्ट हमेशा आता है 0 0। लेकिन अगर ऊपर हमारा कोई भी नंबर है और नीचे वो 0 से डिवाइड हो रहा है तो हमारा रिज़ल्ट नॉट डिफाइंड होता है। तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या आएगी, -d/c। तो यानी -d/c जो होगा वो इसका 0 ऑफ द पॉलिनोमियल होगा। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।